सो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आज की क्लास में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में हम बात करेंगे या फिर ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ईएच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग गौर से सुनिए। डाउट्स अगर हो तो नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में आप पूछ सकते हैं। तो जो भी मेडिकल सिस्टम अभी तक इजाद हुए हैं या इजाद होंगे या डिस्कवर होंगे, उन सब का मकसद तो यही होगा। बेसिकली सब यही कहेंगे कि हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को बीमारी से दूर करें। लेकिन अगर हकीकत देखेंगे आप लोग, ठीक है, जैसा जैसा मेडिकल सिस्टम या मेडिसिन सिस्टम या मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे साथों साथ बीमारियां भी तरक्की कर रहे हैं। इधर जो ग्राफ हील करने में या क्यूर करने में इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह डिसीजेस का भी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। और इसके बारे में भी गौर किया जाए कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। तो उसकी वजह बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्प्रॉपर डाइट है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, और गंदगी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रीज़न बन रहे हैं बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ डिसीजेस। तो फिर ये दावा करना गलत हुआ कि हम डिसीजेस को क्योर कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा वजह हो सकती है, ये तो ग्राउंड रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ। आप भी डेली इसको देख रहे होंगे, मैं भी इसको देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपके लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है कि इस ग्राउंड रियलिटी को आप अपने पेशेंट से भी डिस्कस करें। ठीक है। तो सेकंड रियलिटी ये है कि मेडिसिन्स मेडिसिन्स भी वजह बन रही है कहीं ना कहीं डिसीजेस के बढ़ने में। ठीक है, उसकी वजह क्या है? साइड इफेक्ट। तो हर एक के साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है, उतनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लेंगे, तो वो बॉडी क्या करेगी? उसके बैलेंसिंग के लिए जो बॉडी फंक्शन करेगी, उसी को कहेंगे हम साइड इफेक्ट। जैसा कि आप पानी पियेंगे, पानी भी अगर कम पियेंगे तो बॉडी बैलेंस करने के लिए आपको एक इशारा करेगी। तो बॉडी में जो बॉडी इशारा कर रही है या साइन दे रही है, वो है पानी कम पीने के साइड इफेक्ट। पानी ज्यादा पिएंगे, ज्यादा मतलब आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा आप पी रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी? उसको बॉडी से निकालने की कोशिश करेगी। जिसम से निकालेंगे तो आप किसी को भी यूरिनेशन आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा। ठीक है। तो ये बॉडी बैलेंस करने के लिए जो साइन दे रही है, वो यूरिनेशन के जरिए से। तो ये क्या हो गया? पानी के साइड इफेक्ट। तो इसी तरह मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या है? मेडिसिन आप गैर जरूरी लेंगे और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए कुछ साइंस दिखाएंगी, वही साइड इफेक्ट्स कहलाएंगे। तो ये साइंस अगर इसको रोका नहीं गया हो, बॉडी साइंस दिखा रही है फिर भी उसको नहीं रोक रहे हैं आप, मेडिसिन को लेते रहे, उसके बाद क्या होगा कि वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी बीमारी आती है, उससे पहले साइन आते हैं। जैसे बुखार आने से पहले आपको थोड़ा हल्का सा बॉडी पेन होगा, थोड़ा हल्का सा सुस्ती महसूस होगी, थोड़ा हल्का सा सर्दी होगी, जुकाम होगा। फिर एक दिन या किसी किसी को उसी दिन सुबह में बॉडी पेन हुआ, शाम तक एकदम हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। तो ये क्या है? सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स को आप रोक देंगे तो शायद बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चांसेस है। तो प्रोबेबली तो ये दो मोटो तो है सबका कि हम हेल्थ देंगे, लेकिन ये मोटो किसी का शायद होगा कि हम जो डिसीजेस, हमारी जो तरक्की हो रही है उसके साथ डिसीजेस की भी तरक्की हो रही है, उस चीज़ को भी हम कम करेंगे। ठीक है, डिसीज जो आएंगी
फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में जो या पास्ट में आ चुकी है, उन डिसीजेस को तो हम क्योर करेंगे, लेकिन एक सिस्टम या फिर एक मोटो ये भी होना चाहिए कि डिसीजेस जो बढ़ रहे हैं सोशल हमारे सोसाइटी में, उस डिसीज को भी हम कम करेंगे, आइंदा उन डिसीजेस को बढ़ने नहीं देंगे। तो ये भी एक मेडिकल सिस्टम की या मेडिकल प्रैक्टिशनर की या मेडिकल स्टूडेंट की ये भी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि एज ए सोशल वर्कर की तरह भी हम काम करें। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी हर मेडिकल सिस्टम की होती है। ठीक है। तो उसी के बेस पे डिसीज को तोला जाएगा, उसी के बेस पे हेल्थ को तोला जाएगा, उसी के बेस पे ट्रीटमेंट को बनाया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक ऐसा उसूल जो आप जो भी काम करेंगे इससे कनेक्टेड होना चाहिए, इससे ही आपके रूट्स बाहर निकले। ठीक है, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 100%, लेकिन रूट आके यहीं पे कनेक्ट। कभी कभी क्या होता है, ब्रांचेस होते उसके सब ब्रांचेस, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो सब ब्रांच का ब्रांच से कनेक्शन है, ब्रांच का फिर स्टेम से कनेक्शन है, फिर स्टेम का रूट से कनेक्शन। तो हमारा भी यही रूल होगा कि आपके प्रिंसिपल्स हमेशा आपके कनेक्शन में होंगे, चाहे वो दूर से हो या करीब से। ठीक है। तो अब जैसा कि एलोपैथी का भी कुछ ना कुछ है, होम्योपैथी का भी कुछ ना कुछ है, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आयुर्वेदा का भी है, होमियो का भी है, यूनानी का भी है, अपने अपने प्रिंसिपल्स है फिलोसफी से। यहाँ पे हमारा फिलोसफी क्या है, हमारा फिलोसफी है ब्लड एंड लिम्फ। प्रिंसिपल यही है, इजी है, बहुत इजी, क्योंकि यही दो फ्लूइड है बॉडी के हर हर एरिया में पहुंचने वाले। अगर ये अच्छे रहेंगे तो बॉडी में डिसीज नहीं आएगी, अगर ये खराब होंगे तो बॉडी में डिसीज आएगी, पहली नंबर पे। दूसरे नंबर पे यहीं से जो ऑर्गन आपके बॉडी में कमजोर होगा वहां पे ये चीजें पहुंचेंगी और उस ऑर्गन को कमजोर करेंगी, और उस ऑर्गन के सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखेंगे। तो यही आपके डिसीज है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, आप किसी का भी लिम्फ कमजोर है, तो उनका सामना हुआ डस्ट से। तो डस्ट एंटर हुआ आपकी नोज से, नोज से फिर सिस्टम में गया लंग्स में, क्योंकि लंग्स कमजोर थे उनके। तो लिम्फ के जरिए से लंग्स तक पहुंच गया वो। लंग्स तक जैसा पहुंचा तो लंग्स के सिम्टम्स नजर आएंगे, क्या है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, ठीक है, छींक है, कफ है, कोल्ड है, स्नीजिंग है, रन्नी नोस है, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहली चीज लिम्फ एंड ब्लड को क्यूर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि बीमारी एक तो बढ़े नहीं, और बीमारी जो लिम्फ में है वो दूर हो जाए। ये पहली फिलॉसफी होगी हमारी। सेकंड होगी, जो ऑर्गन अफेक्टेड हुआ है उस ऑर्गन को हम ट्रीट करेंगे। जैसा कि लंग्स अफेक्ट हुआ तो लंग्स का भी हमें ट्रीटमेंट देना जरूरी। अगर लंग को ट्रीट नहीं करेंगे तो लंग से डिसीज दूसरे ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आपका ट्रीटमेंट और वेस्ट होगा, पेशेंट को और ज्यादा टाइम लगेगा। फिर आप लंग्स के साथ साथ उस ऑर्गन का भी ट्रीट करेंगे, तो पहले उस ऑर्गन के सिम्टम्स, इस ऑर्गन के सिम्टम्स आप मैच करेंगे, दोनों को मैच करके फिर ट्रीटमेंट देंगे। फिर फिलॉसफी हमारी लिम्फ एंड ब्लड है प्रिंसिपल, उसको क्यूर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पेशेंट क्या होगा, आपका क्यूर होते जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लूइड अगर स्टेबल है बॉडी में तो आपका बॉडी हेल्दी है, कोई बीमारी आने के चांसेस नहीं है। तो हमारा देखिए कितना आसान है, डिसीजेस हजारों हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजेस को क्यूर नहीं करना है आप, किसको क्यूर करना है, किसको बनाना है, लिम्फ एंड ब्लड को बनाना है। तो लिम्फ एंड ब्लड को जब बनाएंगे, ठीक है, लिम्फ एंड ब्लड को जब बनाएंगे आप, तो आपको जरूरी ही नहीं है कि आप बीमारी से लड़े। ठीक है, बीमारी से क्या करें, लड़े। तो ये बहुत आसान है हमारा, हमारी कम्युनिटी में बीमारियां भी कम हो जाएंगी। बीमारी अगर ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथों साथ आप उस बीमारी से जो
लड़ने की ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर। अब थोड़ा और डीप में जाएंगे। लिम्फ एंड ब्लड को क्यूर करने के लिए प्लांट्स के पास ऐसी कौन सी चीज है जो ब्लड एंड लिम्फ को क्यूर कर रहे हैं? वो है ओडी फोर्स। इसके बारे में आगे आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही चीज याद रखिए, एओडी फोर्स। ये ऐसा फोर्स है, इसके अंदर बॉडी को जो जरूरत वाली चीजें हैं वो सब की जब इसमें है, चाहे न्यूट्रिशन हो, एलिमेंट्स हो, क्यूरेटिव पार्ट हो, हीलिंग पार्ट हो, ये सब चीजें उसके अंदर है। तो हम प्लांट से उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं एक स्पेशल मेथड से, कोहोबेशन मेथड बोलते हैं। आगे वो भी पढ़ेंगे हम। अब सिर्फ जस्ट टर्म मैं बता रहा हूँ आपको। तो ओडी फोर्स को, प्लांट के ओडी फोर्स, प्लांट के अंदर एक फोर्स है, बस इतना याद रखिए। और क्या है फोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे। उस फोर्स को एक प्रोसेस के जरिए से, कोहोबेशन प्रोसेस के जरिए से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इंटरनली एक्सटर्नली देंगे, तो बॉडी से वो लिम्फ एंड ब्लड क्यूर होंगे और डिसीज क्यूर होगा। तो इतना ही है, बस इतना ही प्रोसेस है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसी को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटा। तो ये लॉ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, ये प्रिंसिपल है। यानी आपकी बीमारी कॉम्प्लेक्स, सॉरी, आपका जिस्म कॉम्प्लेक्स है, यानी आपको मल्टीपल ऑर्गन्स है सिस्टम में। देखिए जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कहेंगे, यानी सांस लेने वाले अंग, नोस आएगा, ट्रेकिया आएगा, रेस्पिरेटरी लंग्स आएंगे उसमें। तो देखिए एक दो तीन ऑर्गन्स यहाँ पे है, इसलिए इसको सिस्टम कहा गया। तो ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कोई भी सिस्टम जब बनता है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से मिलके बनता है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक एग्जांपल लीजिए, हार्ट। इसको हम कहेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब वेजल्स, आर्टरीज है, वेन्स है। आर्टरीज जो अच्छा खून को बॉडी तक पहुंचाएंगे, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स से गंदे खून को सेल से लेकर आएंगे, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कॉम्प्लेक्स है, यानी हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, सब चीजें हैं। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। यानी आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी आपको मल्टीपल प्लान्स की जरूरत है, एक प्लान से आप ट्रीटमेंट हरगिज नहीं दे सकते। तो आपको मल्टीपल प्लान्स का सिलेक्शन करना होगा, फिर एक रेमेडी लेनी होगी, ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाए, ताकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक हो जाए। तो ये हमारा लॉ है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये बेसिक लॉ है, ऐसा नहीं कि इसी के बेस पे आप हर चीज डेवलप करेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्या है? बेसिक यही है कि आपकी बीमारी जब आई, लिम्फ एंड ब्लड को प्रभावित उसने किया। जब ब्लड और लिम्फ कमजोर थे, जब ही आपको बीमारी आई, नंबर वन। नंबर टू, बीमारी लिम्फ एंड ब्लड से जो ऑर्गन कमजोर है वहां पे अटैक किया उसने। जैसे लंग्स का एग्जांपल दिया या हार्ट का एग्जांपल मैंने दिया। अब वो कमजोर कैसा है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। कमजोर इस वजह से है कि आपके ब्लड एंड लिम्फ ही कमजोर है, इस वजह से वो ऑर्गन कमजोर हुआ है, नंबर वन। या फिर आप अपने डाइट में, या फिर डेली एक्टिविटीज में, या फिर खानदानी हेरिडेटरी हो सकता है, किसी के मदर एंड फादर का हार्ट कमजोर था तो बेबी के अंदर भी वो ट्रांसफर हुआ। जैसा कि सुनते हैं साइनस का प्रॉब्लम मदर एंड फादर को हुआ, या मदर से है या फादर से, तो उसको चिल्ड्रन में कन्वर्ट हो गया। या फिर डायबिटिक ले लीजिए, मोस्ट कॉमन, थायराइड लीजिए, ये सब चीजें क्या है, कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जीन्स जो है ना, जो जीन्स आते हैं माँ बाप से आते हैं, माँ बाप के साथ जो जीन्स आएंगे तो उनके बीमारी को भी साथ में लेकर आएंगे। अगर वो हेल्दी है तो हेल्दी चीजों को लेकर आएंगे, वहीं से आपका ब्लड एंड लिम्फ ट्रांसफर हो रहा है जीन के जरिए से। तो वहां पे बीमारी थी, इस वजह से आप अपने बॉडी में भी वो बीमारी देखने को मिल रही है। तो ये एक रीजन हो सकता है, इस वजह से वो ऑर्गन कमजोर है। तो जब भी ब्लड एंड लिम्फ कमजोर होंगे तो वो अटैक करेंगे उस ऑर्गन पे, तो वो ऑर्गन आपका डैमेज होगा या फिर इफेक्ट होगा या उसके सिम्टम्स नजर आएंगे।
तो जब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटा के फॉर्मूले को, इस लॉ को लेकर मल्टीपल प्लांट्स देंगे, जिसकी वजह से उसका ऑर्गन ठीक हो, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स भी कम हो जाए, जिसकी वजह से उसका लिम्फ एंड ब्लड भी क्यूर हो जाए। तो ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए हमारा बॉडी बहुत सारी चीजों को लेकर बना है। सेल्स है, ठीक है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके और डीप में जाएंगे तो सेल्स भी बनते हैं ऑर्गेनल से। एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में, ये तो हम पढ़ेंगे आगे उसको भी। तो ऑर्गेनल्स होते हैं, उस ऑर्गेनल्स के अंदर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर एटम होते हैं। तो बनता है एटम से, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनल, ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, कई टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन को डेवलप कर, कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी को डेवलप करते हैं। आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका पूरा डेवलपमेंट है। तो इसी तरह आपकी डिसीज को भी ऐसे ही आपको रिलीज करना है। पहले आप ऑर्गेनिज्म बॉडी से सिम्टम्स को निकालेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम से निकालेंगे, फिर ऑर्गन से निकालेंगे, फिर टिश्यू से निकालेंगे, फिर सेल से निकालेंगे, फिर एटम से भी उस डिसीज को निकालेंगे। तो यानी डीपर लेवल पर आपकी मेडिसिन जाके काम करेगी। तो ये कैसा मुमकिन होगा, जब आप कॉम्प्लेक्स मेडिसिन देंगे। कॉम्प्लेक्स क्योर्स, कॉम्प्लेक्स वही चीज लिखे हुए हैं मैंने अभी जो बताया आपको डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अगर होगी तो जब भी जाके ये कॉम्प्लेक्स डिसीजेस को दूर करेंगी, ठीक है। तो जब भी जाके आपकी बॉडी क्यूर होगी। तो ये सिंपल है, लेकिन समझ में आ जाए, बहुत सिंपल है, समझ में नहीं आया तो कंफ्यूज्ड है, तो आपको इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को समझना है। तो होप यू अंडरस्टूड, इसमें पूरे डिटेल्स है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी चीज को मैंने आपको इजी वे में बता दिया। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये चीज क्वेश्चनिंग करने से ही समझ में आएगी।